सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी है यूएस के लिए। वो इंडिया के बहुत नजदीक हैं और पाकिस्तान के साथ पहले भी कुछ खास अच्छा उनका रवैया नहीं था। वो जब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। बात करें राइटर्स की, बात करें सीएनएन की, बात कर ले बीबीसी की, बात कर ले सीएनबीसी की, बात कर ले, तो वहां पर बड़ी हेडलाइंस लगी हुई हैं कि फर्स्ट डे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई है डॉक्टर जयशंकर के साथ। इसी तरह काश पटेल जो कि उनके एफबीआई के चीफ हैं, वो कहते हैं कि मैं एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है उसको म्यूजियम बना दूंगा और इन सबको यहां से निकालूंगा और कहूंगा। सो बड़े पैमाने पे तब्दीलियां आने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और उनके आने से दुनिया में क्या चेंजेस आएंगे, खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो यही बहस छिड़ी रहती है कि वो इंडिया के बहुत नजदीक हैं और पाकिस्तान के साथ पहले भी कुछ खास अच्छा उनका रवैया नहीं था और इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि काफी टफ टाइम देखने को मिल सकता है। जो आते ही मतलब ये पहले से ही मालूम था आरजू, जो वो जब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। तो अबाउट रिलेशंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान, तो मैं भारत में के बारे में कहूँगा जो हमारे संबंध अमेरिका के साथ अंडर ट्रंप 1 अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छा रैपो था दोनों देशों के बीच में। हमारे देखिए वैल्यू सिस्टम्स तो कन्वर्ज करते ही हैं, सिमिलर हैं। फॉर इंस्टेंस दोनों देश डेमोक्रेसीज हैं, दोनों देशों में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो कन्वर्जेंस है ही है। परंतु एक और बात भी है जो रेगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी है, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कल्चर हो। हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है वहां पर, वो बहुत ही अच्छे हमारे सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ भारत और चीन के जो भारत और अमेरिका के संबंध है अच्छे होंगे। सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी है यूएस के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे उन्होंने मुलाकात की है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपने ऑफिस में डॉक्टर जयशंकर के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है इंडिया के, उनके साथ। तो इस वजह से एक अंदाजा हो रहा है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है वहां पर अगर ये बात हम करें कि इंडिया के साथ जो उनके बायलैटरल टाइज थे, जो रिलेशंस हैं, यूएस में उनकी जो इम्पोर्टेंस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब या उनके एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर या फिर इसके साथ साथ अजीत डोवल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो एज इट इज है, बल्कि शायद उसमें मजीद तेजी आई है। एक तो ये कि क्वाड की जो इम्पोर्टेंस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये भी मेरे ख्याल दोनों कंट्रीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो बीजिंग और दिल्ली जाना चाहते हैं, इंडिया और चाइना विजिट करना चाहते हैं। देखिए बात ऐसी है, हमारे देखिए वहां पर करीब 5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है। हमारा ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखा जाए 30 मिलियन के आसपास डायस्पोरा है। हम चाहते हैं जो कि लोग वहां पर जाते हैं अपने बलबूते पर जाएं, अपनी टैलेंट्स के उस पर जाएं, अपना सीना ठोक कर जाए, है छाती ऊपर करके जाए, विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी जाए वहां पर और काम करें, विच शुड बी contribute to the economy of that country and contribute to better relations and friendship between India and the United States. भारत की जो इकोनॉमी है that is expanding, that is growing. आपको भी पता है आरजू दैट पिछले कुछ सालों में फॉर इंस्टेंस इन 22-23 हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी 8.2% ग्रो किया है। पिछले साल इट ग्रू एट अबाउट 6.4%. This year it is to grow at about anything around 6.8 or 7%. So India is today the fastest growing major economy in the world. और फिर today India is the 5th largest economy, India 3rd largest economy बन जाएगी। तो मेरे विचार से यहाँ पर भी ऑप्शंस और ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हम देख लें इस वक्त की सिचुएशन, जब हम ये बात करें तो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब भी यूएस में मौजूद हैं। मैं हुसैन हक्कानी साहब की एक ट्वीट पढ़ रहा था
फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, अमेरिका में होते हैं और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, जो डायनामिक्स है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं भी हैं। उनका स्टेटमेंट था कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उनकी किसी मतलब ऐसे आदमी के साथ जो वेल नाउन किस्म का हो या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हो, मुलाकात नहीं हुई। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि शायद हमारे होम मिनिस्टर ये ज़ाहिर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने उनको बिठाया है कि भई मैं एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फुलफिल कर सकता हूँ और काम आ सकता हूँ आपके। हालाँकि होम मिनिस्टर का काम मुल्क की जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं, उनसे मुलाकात होती है और फिर जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें से किसी एक से भी जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा दे सकते हैं, उनमें से किसी से नकवी साहब की मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अब जब बात की जाती है, तो कहा जाता है यार, पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की खबरें मतलब फैलाई जाती हैं। अब ये खबरें तो मतलब हर जगह आप कहीं पे भी जाके मोहसिन नकवी इन यूएसए लिख दें, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी किन-किन से मीटिंग हुई है और किन-किन से नहीं हुई। अब जब हम डॉक्टर जयशंकर इन यूएसए लिखते हैं, अब यकीन करें कि आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, दोनों चीज़ों का मैंने आपको बताया। मैं ये नहीं कहता कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों के साथ ज़रूरी है, जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, उनमें से किसी के साथ नहीं। हाँ, वैसे वहाँ पे पुराने कोई कांग्रेसमैन से या फिर ये जो सेनेटर्स वगैरह होते हैं, हो सकता है उनसे मुलाकातें हुई हों या बाकी किसी कंट्री के लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई होंगी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, बल्कि ये है, ये हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम लिखते हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी एक्टिविटीज़ आप देख, ये नहीं कहता कि इंडियन मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है, एनडीटीवी है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, अच्छा कार्नेज है, इंटरनेशनल पीस, फिर जिसकी भी आप बात करें, राइटर्स की बात करें, सीएनएन की बात कर ले, बीबीसी की बात कर ले, सीएनबीसी की बात कर ले, मतलब जिस आउटलेट की आप बात करेंगे, तो वहां पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगी हुई है कि फर्स्ट डे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई है डॉक्टर जयशंकर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स के बीच में होड़ लगी हुई थी कि कौन वहां पर पहुंचेगा और किसको इनविटेशन मिलेगा। और इस दौरान काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि कौन से देश हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बहुत बेनिफिट उठाएंगे। उनमें से एक भारत भी है, क्योंकि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे। और इससे ही पता चलता है कि इम्पोर्टेंस इंडिया की अमेरिका के लिए क्या है। और अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि हो सकता है जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो इंडिया का दौरा करें और अपने पहले ही साल में इंडिया का दौरा करके वो दुनिया को एक ये भी संकेत देंगे कि इंडिया आज जियोपॉलिटिकली अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अमेरिका का दौरा करेंगे, ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ये दुनिया के कुछ पहले वर्ल्ड लीडर्स में होंगे जो ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे बायलैटरली। और ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारा वहाँ पर एक आदमी भी नहीं है और किसी को वहाँ पर एक्सेस नहीं मिलता है, जबकि इंडियंस वहाँ भरे पड़े हैं और इंडियन जो चाहते हैं वो अमेरिका करता है।